नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है। तो कहानी शुरू होती है नैना से। नैना ने अभी इंटर पास किया था और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उनके घर वाले चाहते थे कि वो दिल्ली जाए और दिल्ली में रहकर पढ़ाई करे। तो नैना भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसकी सारी दोस्त जा रही थी। उसकी 3 दोस्त और थी जो कि जा चुकी थी। तो नैना भी खुश थी कि चलो मेरा भी कॉलेज में वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा और मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी, क्योंकि नैना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। फैमिली में उसके मम्मी पापा और 2 भाई थे। भाई अभी छोटे थे, नैना सबसे बड़ी थी। तो नैना का फाइनली टिकट हो जाता है और पापा के साथ वो चल देती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाती है और वहाँ एडमिशन करवाती है। लेकिन एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए यूनिवर्सिटी में पता चलता है कि उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो लिस्ट थी वो निकल चुकी थी। अब ये तो सोच रही थी फाइनल हमारा एडमिशन हो गया है, क्योंकि इनकी दोस्तों का भी हो चुका था। लेकिन नैना थोड़ा लेट हो गई थी। अब ये टेंशन तो बहुत ज़्यादा थी, उनके पापा भी परेशान होते हैं। लेकिन इनके एक दोस्त थे उनके पापा के, उन्होंने बताया कि अरे कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है तो और भी अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ पर एडमिशन करवा दो। तो एक कॉलेज का नाम वो बताते हैं और वो कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज था और वहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती थी और कहते हैं कि उस कॉलेज से हमेशा टॉपर निकले हैं। तो नैना कहती चलो ठीक है, वो ना सही तो ये सही, पर दिल्ली में तो रहूँगी और अपनी फ्रेंड से भी मिल सकते हैं। चलो फाइनली वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एडमिशन हो गया। और अब प्रॉब्लम थी रहने की। तो हॉस्टल सारे भर चुके थे, हॉस्टल कोई मिल नहीं रहे थे। तो इन्होंने पता किया तो कॉलेज से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर कुछ घर थे, जो कि बात उस समय की है जब 20-25 साल पुरानी बात है। तब वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं कुछ बना था, आउटर में था। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर ऐसी जगह वहाँ पर ज़्यादा घर भी नहीं है और तो मतलब पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही सोच करके इन्होंने सोचा कि चलो वहाँ पर एक कमरा ले लेते हैं, जाके बात करते हैं। तो जो मकान मालिक था उस घर का, तो वो अकेले रहता था और ऊपर 2 कमरे थे। तो एक लड़की और रहती थी वहाँ पे किराए पे। तो इन्होंने सोचा कि चलो इनकी बेटी भी उसके साथ ही रह लेगी। तो बोलते हैं कि नहीं, वो लड़की अकेले रहना चाहती है, आप इसको दूसरा कमरा दिलवा दो। तो ये बोलते हैं कि भाई मकान मालिक बोलते हैं कि दूसरा कमरा खाली नहीं है अभी। तो ये कहते हैं मतलब खाली नहीं है भाई, हमें तो इतनी दूर से हम आए हैं, हमें पता चला था आपके यहाँ रूम मिल जाएगा, तो मतलब ऐसे कैसे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो बोलते हैं चलो ठीक है, अच्छा हम कोशिश करते हैं। वो जाते हैं, ऊपर का रूम खोलते हैं तो रूम बहुत गंदा था। अब नैना देखती है रूम को, लेकिन फिर सोचती है चलो ठीक है, अब एडजस्ट कर लेंगे किसी तरह, फिर बाद में देखेंगे। उनके पापा भी कह देते हैं कि चलो ठीक है, बाद में कहीं और अच्छी जगह ले लेंगे, अभी फ़िलहाल तो यही रह लो। अब नैना भी राज़ी हो जाती है और शिफ्ट हो जाती है। उनके पापा सारा सामान उसका शिफ्ट करवा देते हैं और उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें ले आते हैं। उसके बाद उनके पापा चले जाते हैं। अब नैना अपने रूम में थी और जस्ट सामने वाला जो रूम था उसमें वो लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम था संध्या। संध्या अकेली रहती थी और पढ़ाई में वो भी अच्छी थी, क्योंकि नैना ने पहली ही रात जब वो शिफ्ट करके अपना लेटी हुई थी तो उसने सुना कि वो लड़की पढ़ रही है, तो मतलब ये समझ गई शायद वो पढ़ने में अच्छी है। लेकिन नैना पहले दिन पढ़ नहीं रही थी, उसे थोड़ा अजीब लग रहा था रूम, क्योंकि पहला दिन था और सब कुछ नया था। तो वो लेटी हुई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक से रात में उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी। तो नैना कहती है कि अगर आवाज़ें आ रही हैं तो पढ़ाई कैसे होगी, मतलब कैसे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। फिर सोचती है शायद आज हो रही होगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कल देखते हैं। अब वो सोने की कोशिश कर ही रही थी और नींद भी आ गई थी उसको। रात में लगभग वही 2 बजे के आसपास
उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जो टेबल रखी थी उस टेबल के ऊपर एक ग्लास था, वो कांच का था, और जैसे ही ये मतलब सो ही रही थी अचानक से वो ग्लास गिरता है और टूट जाता है। अब ये उठकर बैठ जाती है और देखती इधर उधर, वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन एक बच्चे की हंसने की आवाज़ आ रही थी। अब ये सोचती है कि मकान मालिक तो अकेला रहता है और वो लड़की भी अकेली है, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया, इसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब ये इधर उधर देखती है कि ग्लास तो टूट गया है, अब वो सुबह क्लीन कर लेगी, उस जगह थोड़ा किनारे कर देती है। उसके बाद फिर से लेट जाती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे पीछे बेड में उसके कोई बैठा है और उसके कंधे को बार बार हिला रहा है। पहले इसे लगा शायद वो सो रही है, सपने में ऐसा हो रहा होगा, लेकिन जब वो उठकर बैठती है तो देखती है एक लगभग 5 साल का बच्चा होगा जो उसके बेड पर बैठा है और एकदम क्रीपी सी स्माइल दे रहा है। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हैं और बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा है। ये देख करके एकदम से ये चिल्लाती है और दरवाज़ा खोलने के लिए भागती है, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। वो बच्चा बेड के ऊपर खड़े होकर जंप करके हंस रहा था। अब ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। वो रोते रोते वहीं पर बेहोश हो जाती है। सुबह होती है, जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो तुरंत दरवाज़ा खोलती है, बाहर जाती है, नीचे जाती है तो देखती है कि मकान मालिक है नहीं, और वो लड़की भी शायद कॉलेज जा चुकी थी क्योंकि 9 बज चुका था और आज पहला ही दिन नैना लेट हो गई। अब नैना कहती है चलो ठीक है, आज नहीं जा पाए तो कल से जाएंगे। अब ये अपने रूम की अच्छे से साफ़ सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है और सोचती है कि आज कुछ खाने को घर में ही बना लेते हैं। वो खाना बना रही थी तो अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी है कि खाना दे दो। तो ये पीछे मुड़कर देखती है, पीछे कोई भी नहीं था। वो दोबारा से खाना बनाने लगती है। उसके बाद जो वो रोटियां बेल रही थी, अचानक से बेलते बेलते जब वो तवे में एक रोटी सेक रही थी, नीचे से दूसरी रोटी गायब होती जा रही थी। इस तरह उसने 4 रोटियां बनाई थी, चारों रोटी गायब हो गई। तो इसे बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसे कैसे हो सकता है। सब जगह ढूंढती है लेकिन वो रोटी कहीं नहीं मिलती है। अब ये बहुत ज़्यादा डर जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है घर में। पूरे घर को छान मारती है। एक बड़ा कमरा था, हॉल था और वो किचन था। इतनी सी जगह में मतलब वो हॉल तो उस लड़की का भी था, संध्या का भी, और इसका तो सिर्फ एक कमरा था और किचन था। तो हॉल में टीवी लगा हुआ था। तो जैसे ही हॉल में गई तो इसने देखा वहाँ कोई तो नहीं है लेकिन टीवी चल रहा है। तो इसने कहा ये टीवी कौन देख रहा है, भाई संध्या तो कॉलेज चली गई है और मैं तो टीवी देखती भी नहीं हूँ, तो ये टीवी किसने ऑन किया। ये जाकर ऑफ़ कर देती है और जैसे ही ऑफ़ करके चलने लगती है टीवी फिर से ऑन हो जाती है। मतलब ये क्या हो रहा था, बिल्कुल भी समझ से परे था। ये धीरे धीरे इसकी तबीयत ख़राब होने लगी और इसने तुरंत ही दूसरे दिन अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पर मुझे। तो पापा बोलते हैं बेटा इतनी दूर है और आप मकान मालिक से बात करो, हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगी तो ठीक हो जाएगा और 1-2 दिन बाद मैं आ जाऊँगा। तो वो कहती ठीक है पापा। वो इंतज़ार कर रही थी मकान मालिक का, जब वो आएंगे तो उनसे बात करेंगे। लेकिन शाम हो जाती है, मकान मालिक अभी तक नहीं आए थे। अब इसे अपने रूम में जाने में डर लग रहा था तो इसने सोचा संध्या के पास जाते हैं और संध्या के पास बैठेंगे थोड़ी देर, शायद डर कम लगेगा। ये संध्या के रूम का दरवाज़ा नॉक करती है और थोड़ी देर वेट करती है। वो आती है, दरवाज़ा खोलती है तो ये संध्या से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर संध्या अपने रूम का दरवाज़ा पूरा नहीं खोल रही थी। तो ये पूछती है संध्या क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, मैं तुम्हारी पड़ोस में रहने आई हूँ और हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन संध्या कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर पूरा दरवाज़ा खोलती है और नैना अंदर जाती है। जैसे ही नैना अंदर जाती है तो वो देखती है कि वो उसके रूम में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हैं जो कि जैसे कहते हैं तंत्र विद्या वगैरह में काम आती हैं। तो ये देख करके चौंक जाती है और संध्या की तरफ देखती है तो संध्या एक काले रंग का टीका लगाई थी और पढ़ रही थी, लेकिन कुछ अजीब तरह से देख रही थी उसे। तो इसे कुछ ठीक नहीं लगा तो ये तुरंत उसके कमरे से बाहर आती है। अब वो समझ गई थी कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में बिल्कुल नहीं रहना चाहती।
ये अपने कमरे में जाती है, अपना सामान पैक करने लगती है और पापा को बता देती है कि पापा मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो पापा कहते ठीक है बेटा, परेशान मत हो, मैं शाम तक आ जाऊँगा। अब वो रात तो गुजरनी थी, वो दूसरे दिन शाम को आने वाले थे। अभी पूरे ये एक तरह से 24 घंटे बाकी थे पापा को आने में। ये सोचती चलो ठीक है, पापा के आने का वेट करते हैं। ये अपने रूम में बैठी हुई थी, खाना भी नहीं बनाया था इसने, भूख लगी थी लेकिन बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि रात हो गई थी, डर लग रहा था। ये अपने रूम में बैठे बैठे सोच रही थी कुछ, पढ़ाई में भी मन लग ही नहीं रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे 2 बच्चे हैं उसके कमरे में खेल रहे हैं बॉल की आवाज़ क्लियर आ रही थी और बच्चों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी एकदम। एक तरह से सोच लो कि 2 दिन में ही इसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे ये महीनों से बीमार पड़ी थी। एकदम से चिल्लाने लगती थी, एकदम से चुप हो जाती थी, कभी रोने लगती थी, लेकिन कोई देखने वाला वहाँ नहीं था। अब वो इंतज़ार करती है, अपने बेड में लेटी रहती है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो बेड से उठ पाए। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, बुखार बहुत ज़्यादा था और थकान ऐसी लग रही थी जैसे इसने बहुत काम किया हो। अब वेट करती है, जब दूसरे दिन शाम को पापा आते हैं तो वैसे भी इसने खाना खाया नहीं था तो वीकनेस तो होनी थी। पापा आते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं। अब ये उठकर धीरे से दरवाज़ा खोलती है और तुरंत वहीं गिर जाती है। तो उनके पापा उसे उठा करके बेड पर बैठालते हैं और रोने लगते हैं कि बेटा 2 दिन 3 दिन में तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हो गई, अभी तो 3 ही दिन हुआ था। तो ये पूरी बात बताती है अपने पापा को। तो पापा कहते हैं ठीक है बेटा, हम लोग यहाँ से चलते हैं। वो गाड़ी बुक करते हैं और घर ले आते हैं। घर जब पहुँचती है तो वहाँ एक पंडित जी को बुलाया जाता है। तो पंडित जी आते हैं, उसे जैसे ही देखते हैं तो वो देख करके बताते हैं कि आपकी लड़की अकेली तो नहीं आई है वहाँ से। तो वो कहते हैं हाँ मैं आया हूँ ना इनके साथ, क्योंकि मैं लेने गया था। कहते नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बेटी अकेली नहीं आई है, इसके साथ में 2 बच्चे हैं जो कि उसके साथ हैं, अगल बगल बैठे हैं। अब नैना को तो होश ही नहीं था, लेकिन जब पंडित जी ने बताया तो उनके घर वाले एकदम से डर जाते हैं। वो बताते हैं कि ये बच्चे इसको कहीं से पीछे लग गए हैं। अब वो नैना के ऊपर पूजा करते हैं, उससे कबूल करवाते हैं। तो वो बोलती है कि हम लोग तो वहाँ पर खेल रहे थे और गुब्बारे बेच रहे थे, अचानक से हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हम लोग वहीं मर गए थे। एक दिन ये दीदी आई थी वहाँ पर और इनके साथ इनके पापा भी थे। तो ये चॉकलेट खा रही थी, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है और हम दोनों तभी से दीदी के साथ हैं। अब ये सुनकर इनके घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं पंडित जी आप मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। तो उनका छोटा भाई था, वो कहता है कि मम्मी क्या हमें रास्ते में चॉकलेट नहीं खानी चाहिए? तो पंडित जी कहते हैं बेटा ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो आत्मा वहाँ आसपास हो और उसने आपको ऐसा करते देख लिया और उसे शायद ये चीज़ पसंद है, इसलिए वो पीछे लग गई। तो तभी से वो दोनों बच्चे नैना के साथ थे और रही कही कसर पूरी कर दी उस संध्या नाम की लड़की ने, क्योंकि वो तंत्र विद्या करती थी। तो वो भी जब पूजा करती थी तो कई आत्माएं वहाँ पर आती जाती रहती थी। इस वजह से नैना के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो अब उन्होंने कहा ठीक है पूजा करनी होगी, पूजा करते हैं और नैना को लगभग 15 दिन लग जाते हैं एकदम ठीक होने में। जब नैना ठीक होती है तो वो दोबारा से दिल्ली ना जाने के लिए बोलती है। कहती है पापा मैं वहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि पहला ही एक्सपीरियंस इतना ख़राब हुआ है, तो अब मैं वहाँ नहीं रहूँगी कभी भी। और वो आज भी डर जाती है दिल्ली के नाम से ही, जबकि अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो फ़िलहाल उनके बच्चे हो गए, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उस समय से वो इतना डरी हुई है कि अकेले कहीं भी नहीं रह सकती है। यहाँ तक कि अपने घर में भी अकेले रहने में डरती है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।